मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सीजीआई के अपमान के विरोध में बीजापुर बंद का ऐलान। बिग बॉस कन्नड़ा का सेट पोल्यूशन के चलते बंद करने का आदेश। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन में देरी, वक्फ बोर्ड ने मांगी 6 महीने की और मोहलत। पुलिस इंस्पेक्टर पर 2 किलो सोना हड़पने का गंभीर आरोप, वकील ने दी आईजीपी को शिकायत। गांव में चीते की एंट्री, जनता में खौफ और डर का माहौल। गुलबर्गा में विवादित इंस्टाग्राम पर पोस्ट, युवक को किया गया पुलिस के हवाले। लिंगायत और वीरशैव समुदाय में धर्म अलग करने को लेकर फिर चली है जोरदार चर्चा। झेल में राउडी शीटर के बर्थडे पर मोबाइल नेटवर्क विवाद, सीनियर पुलिस अधिकारी बी दयानंद नाराज। कोप्पल में बीजेपी यूथ मोर्चा के अध्यक्ष की दर्दनाक वारदात, सीसीटीवी में कैद हुआ नजारा। सुप्रीम कोर्ट जज पर जूता फेंकने के विरोध में वकीलों के सबसे बड़ी रैली। अब खबरें विस्तार से। सीजीआई के अपमान के विरोध में बीजापुर बंद का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हुए अपमानजनक बर्ताव के मामले के विरोध में बीजापुर के नेताओं ने 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे पूरे जिले में बंद का ऐलान किया है। इसका मकसद संविधान और अदालतों के सम्मान की रक्षा करना है। बंद सुबह सिद्धेश्वर गुड़ी से शुरू होकर गांधी चौक, बसवेश्वर सर्कल और अंबेडकर सर्कल तक होगा। उस दिन दुकानें, बाजार और बस सेवाएं बंद रहेंगी। जरूरी सेवाएं जैसे हॉस्पिटल और दवाइयों की दुकानों को खुला रखा जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ हुए इस गलत बर्ताव में शामिल लोगों के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की जानी चाहिए की डिमांड रखी जाएगी। सभी समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से शांतिपूर्वक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई है। बीजापुर जिला के पूर्व एमएलए और कांग्रेस के नेता राजू आलगूर, अब्दुल हमीद मुशर्रफ के अलावा दलित और प्रगतिपर संगठनों के तमाम पदाधिकारी और मुखिया रहे मौजूद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बंद का मकसद पूरे जिले में संविधान और न्यायपालिका के प्रति सम्मान को बढ़ाना है और शांति से विरोध जताना है, कहा नेताओं ने। बिग बॉस कन्नड़ा का सेट पोल्यूशन के चलते बंद करने का आदेश। कर्नाटक का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिग बॉस कन्नड़ा के सेट को बंद करने का नोटिस जारी किया है। यह सेट जॉलीवुड स्टूडियो विधि हुब्बड़ी के पास मौजूद है। जांच में पता चला है कि वहां से गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के बाहर छोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। प्रोडक्शन टीम ने दावा किया था कि उन्होंने 250 KLD का स्विच ट्रीटमेंट प्लांट STP लगाया है, लेकिन इंस्पेक्शन में पाया गया है कि ड्रेनेज कनेक्शन ठीक नहीं थे और STP काम नहीं कर रहा था। साइट पर प्लास्टिक कप और पेपर प्लेट जैसे कचरे को भी सही तरीके से नष्ट नहीं किया गया था। इन नियमों के उल्लंघन पर बोर्ड ने आदेश दिया है कि सेट की सारी एक्टिविटीज तुरंत रोकी जाए और बिजली कनेक्शन काट दिया जाए। ये फैसला चर्चा में है क्योंकि बिग बॉस कन्नड़ा का ये 12वां सीजन चल रहा है और ये कर्नाटका का सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो है, जबकि इसमें बिग बॉस टीम का कोई कसूर नहीं। जॉलीवुड स्टूडियो वालों के कानून उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। बिग बॉस सीजन इसी स्टूडियो में चल रहा है, इसी वजह से इस स्टूडियो को सील किया गया है। इसको लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आज हो सकती है इस पर सुनवाई।
उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन में देरी, वक्फ बोर्ड ने मांगी 6 महीने की और मोहलत। कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए 6 महीने की और ज़्यादा मोहलत मांगी है। बोर्ड का कहना है कि टेक्निकली खराबियों और प्रशासनिक दिक्कतों की वजह से अब तक 9 लाख में से सिर्फ 10,000 जायदादों की ही रजिस्ट्रेशन हो पाई है। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने साफ कहा है कि 6 दिसंबर के बाद आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। वक्फ बोर्ड का कहना है कि अगर समय नहीं बढ़ाया गया तो हजारों जायदादें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाएंगी। इसलिए तमाम वक्फ बोर्ड अधीन में चलने वाली संघ संस्थाएं अपने जानकारी वक्त रहते उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवाने की अपील की गई है जिम्मेदारों से। पुलिस इंस्पेक्टर पर 2 किलो सोना हड़पने का गंभीर आरोप, वकील ने दी आईजीपी को शिकायत। बेंगलुरु के आनेकल इलाके में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। सूर्यनगर थाने के इंस्पेक्टर संजीव कुमार महाजन पर यह आरोप है कि उन्होंने चोरों से रिकवर किया गया 2 किलो सोना असल मालिकों को वापस देने की बजाय खुद हड़प कर लिया है। ये आरोप वकील वेंकट चलपति ने सेंट्रल रीजनल आईजीपी लाबूराम को दी गई शिकायत में लगाया है। आरोप में कहा गया है कि एक घर की चोरी के केस में पुलिस ने जो सोना रिकवर किया था वो मालिकों को देने की बजाय इंस्पेक्टर ने गैर कानूनी तौर पर रख लिया है। आईजी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अगर आरोप सही पाए गए तो इंस्पेक्टर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव में चीते की एंट्री, जनता में खौफ और डर का माहौल। बेंगलुरु के नेलमंगला ग्रामीण तालुका के दाबसपेटे के करीब कुंगल गांव में एक चीता नजर आया। जानकारी के मुताबिक चीता समृद्धि फार्म हाउस के कंपाउंड में दाखिल हुआ है, जिसकी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। चीते को देखकर इलाके के लोगों में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। गांव वालों ने फौरन चीते को काबू में लेकर जनता को राहत देने की फॉरेस्ट विभाग से अपील की है। गुलबर्गा में विवादित इंस्टाग्राम पर पोस्ट युवक को किया गया पुलिस के हवाले। गुलबर्गा में यल्लप्पा नामक युवक ने काबतुल्लाह को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, जिससे स्थानीय मुसलमानों में नाराजगी फैल गई थी। बाद में यल्लप्पा के घर वालों ने ही खुद उसकी पिटाई की और मुसलमानों से माफ़ी मंगवाई। मौके पर मौजूद शमशेर अहमद और वसीम सलीम ने शांति बनाए रखते हुए इस्लाम का संदेश, प्रेम और भाईचारे को बताया। आखिर में यल्लप्पा को पुलिस के हवाले किया गया और स्थानीय नेताओं ने सख्त कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है। जबकि कुछ नफरती नेताओं के भड़काऊ बयानों से ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर इनके साथ साथ इनको उकसाने वाले नफरती नेताओं पर भी कार्रवाई होगी तो समाज में अमन और भाईचारा बरकरार रहेगा, वरना देश के भाईचारे को नुकसान होगा, कह रहे हैं समाज चिंतक। लिंगायत और वीरशैव समुदाय में धर्म अलग करने को लेकर फिर चली है जोरदार चर्चा। कर्नाटक में लिंगायत और वीरशैव समुदाय के बीच धर्म को अलग करने का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी नेताओं में मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कुछ नेता ये मांग कर रहे हैं कि लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा दिया जाए, जबकि दूसरे नेता इसे वीरशैव धर्म का हिस्सा मानते हैं। इसी बीच केंद्र सरकार को मामले की जांच और उचित निर्णय लेने की अपील भी की गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन विवाद ने बसवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उभर कर सामने आया। विशेष जानकारों और नेताओं का कहना है कि पहले समुदाय के अंदर ही इस मुद्दे को हल होना चाहिए, तभी आगे कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। ये विवाद समाज में बंटवारा और तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए इसे जल्द सुलझाना जरूरी है, कह रहे हैं जानकार। झेल में राउडी शीटर के बर्थडे पर मोबाइल नेटवर्क विवाद, सीनियर पुलिस अधिकारी बी दयानंद नाराज।
जेल में राउडी शीटर के जन्मदिन की पार्टी के दौरान मोबाइल नेटवर्क मिलने पर बी दयानंद नाराज हो गए हैं। जेल में जामर्स लगे होने के बावजूद मोबाइल और इंटरनेट कैसे इस्तेमाल हुआ, ये सवाल उठाया गया है। संबंधित नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्हें ब्लैकलिस्ट या क्रिमिनल केस के खतरे के बारे में बताया गया है। जेल के अंदर की पार्टी केक काटना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से जनता में गुस्सा पैदा हुआ है। अगली मीटिंग 10 अक्टूबर को बी दयानंद की अध्यक्षता में होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ये पूरा मामला बेंगलुरु के परप्पन अग्रहार जेल में हुआ है। जेल में नियमों के उल्लंघन और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है पुलिस विभाग की ओर से। कोप्पल में बीजेपी यूथ मोर्चा के अध्यक्ष की दर्दनाक वारदात, सीसीटीवी में कैद हुआ नज़ारा। कोप्पल जिला के गंगावती में 8 अक्टूबर की रात बीजेपी यूथ मोर्चा के अध्यक्ष वेंकटेश को मोटरसाइकिल पर आते हुए हमलावरों ने कार से टक्कर मारकर हथियारों से हमला करके उनकी जान ले ली। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। वेंकटेश दोस्तों के साथ खाने से वापस देवी कैंप से गंगावती की तरफ आ रहे थे कि लीलावती हॉस्पिटल के करीब दर्दनाक वारदात हुई है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। पुलिस जांच में जुटी है और स्थानीय लोगों में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई है। सुप्रीम कोर्ट जज पर जूता फेंकने के विरोध में वकीलों के सबसे बड़ी रैली। गुलबर्गा में जिला वकील संघ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर वकील किशोर द्वारा जूता फेंकने की घटना के विरोध में भारी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आयोजित किया गया था। हजारों वकीलों ने रैली में शामिल होकर किशोर को तुरंत गिरफ्तार करके तड़ीपार करने के नारे लगाए। वकील संघ ने इस घटना को न्यायपालिका और संविधान का अपमान बताया। प्रदर्शन का मकसद कानून का सम्मान बनाए रखना और अदालती सिस्टम पर हमले को रोकना बताया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।